आप सभी का स्वागत है आपके अपने महिला एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज आपका आरबीएससी का क्लास 10वीं का जो हिंदी का पेपर है जो हो चुका है और दोस्तों पेपर है जो बहुत ही सिंपल आया है। तो बात करते हैं कंप्लीट आंसर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 नंबर का है कि सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा बह तो नहीं रहा जैसे पहले करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से बह के स्थायी कारण प्रतिष्ठ हो गए हैं। संबल और संबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, संबल और निर्बल देशों के बीच यानी कि अर्थ घोषणा की प्रक्रिया अनवरत चलती रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौमिक वगणवर्ती से उसका अनर्थ कभी न होता यदि यानी कि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, यानी कि आपका ये है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, यानी कि आपको इसका उचित शीर्षक बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड यानी कि ए है जो इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं किस किसने ए किया है। एक देश को दूसरे देश से बह के कारण हो गए निर्बल, शबल, स्थायी, क्षणिक। तो क्या हो गए? स्थायी हो गए, यानी कि स इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। क्या चल रही है? शोषण की प्रक्रिया, भय जनित प्रक्रिया, शंका की प्रक्रिया और भाईचारे की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि शोषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है, यानी किससे भिन्न है? वगणवर्ती से या तरद्रम से या इनसे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किस की प्रतिष्ठा आवश्यक है? वणिक संघ की, भय निवर्ती संघ की, या विप्लव संघ की, या छात्र संघ की। तो किसकी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड द, यानी कि द इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश यानी कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये भी आपका 5 नंबर का है, तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसके आंसर बताने हैं। तो बात करते हैं आंसर की। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, यानी कि उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इसका उचित शीर्षक है दोस्तों बचपन, यानी कि बी इसका एकदम सही जवाब है। सभी आंसर दोस्तों एकदम राइट हैं। ठीक है, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है? भार, अलका, सुखी या प्रसन्न। तो कैसा बन गया है दोस्तों? तो ये आपका भार बन गया, यानी कि ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बल शब्द का अर्थ है पवित्र, निशा, निर्वेद या सबल। तो क्या अर्थ है निर्बल शब्द का? तो निर्बल शब्द का अर्थ है दोस्तों पवित्र, यानी कि ए इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है, यानी कि उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है परिवार, सहयोगी, बचपन या यौवन। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि बचपन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, नंदनवन सी क्या फूल उठी है? नंदनवन सी क्या फूल उठी है? उपवन, उद्यान, बगिया या कुटिया। तो क्या उठी है? तो इसका राइट आंसर है कुटिया, यानी कि द इसका एकदम सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया है दोस्तों? तो इसमें क्या है? हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट, जब बाबू जी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत, यानी किस पाठ से ली गई है? तो ये आपके माता का आंचल से ली गई है, यानी कि ब इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है जो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राय, गुणदोष, अवस्था, व्यापार, अमृत भाव, क्रिया, खालिस्तान संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक यानी कि स्वयं अपने लिए करते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो वे आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि निजवाचक इसका राइट आंसर है। जिस वाक्य में क्रिया का भाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे खालिस्तान क्रिया कहते हैं। तो उसे एककर्मक यानी कि एककर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परिणामवाचक विशेषण के खालिस्तान उपवेद हैं। तो परिणामवाचक जो विशेषण है उसके 2 उपवेद हैं,
हिंदी भाषा में मुख्यतः खालिस्तान प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। तो हिंदी भाषा में 2 हैं, ठीक है, और संस्कृत में हिंदी में 3 है, संस्कृत में 2 होते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें खालिस्तान प्रत्यय कहते हैं। तो उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, यानी कि कृत प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने, यानी कि प्रत्येक की उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द होनी चाहिए, यानी कि ठीक है। तो यण संधि को उदाहरण से ही समझाना है, दिगु व द्वंद्व समास में अंतर, और कीचड़ उछालने का मुहावरा का अर्थ बताना है, एक सादे सब सादे जब साए, ठीक है, सब जाए। तो लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। और बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया बताना है। और नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है। एक कहानी यह भी पाठ में मनु भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया है। और गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है। मोतिन की ज्योति मिलो मलिक को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। और खैरियत चाहते हो तो अपने यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त काव्य वाक्य है, उससे किससे कही है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों। खंड ब, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया, इसको आपको बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13, 14 और यानी कि 15 में अथवा में दोनों में से एक कर सकते हो, 16 में भी। और खंड 6। तो 17 क्वेश्चन निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया वो बताना है 60 शब्दों में। और संगीत एक आराधना है कैसे, नौबत गाने विवादित पठिए पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, ये आपके निम्नलिखित विषय में यानी किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, और वैश्विक महंगाई स्वस्थ जीवन का मुख्य आधार। तो इनमें 2 पे आपको लिखना है। मेरी प्रिय कवि, ठीक है, 2 पे नहीं दोस्तों, यानी कि 1 पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालपुर का नरेंद्र मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। और या वसंत ऋतु विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु एक विज्ञापन लिखना है। 25 से 50 शब्दों के मध्य होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। पेपर आपका बहुत ही सिंपल आया है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने नंबर हैं जो आपके जुड़ रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि इस बार आप यानी कि जो भी वीडियो देख रहा है सभी पास हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार की नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।